सत श्री अकाल। सो प्रदीप सर, अज साडे कोले कैनेडा दी ऑप्शन है, आस्ट्रेलिया है, यूके है, राइट, यूएसए है, बट एज ए कंसलटेंट, एज ए स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट होने दे नाते तुसी साडे दर्शकों, साडे स्टूडेंट्स नूं खास तौर पे की सुजैसट, किहड़ी कंट्री सुजैसट करोगे जिहदे विच कि हाँ एक लाइक स्टूडेंट दे वीज़ा आने दे चांसिस इस वेले तुहानूं नज़र आ रहे हैं भी इत्थे अप्लाई करांगे तो ज़्यादा बेटर है स्टूडेंट्स वास्ते? मैम, बड़ा आपने जो क्वेश्चन किया है वो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं किसी एक कंट्री का नाम लूँगा तो दर्शक सोचेंगे कि इस कंट्री का ही नॉलेज इसको होगा। अच्छा, देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की कंडीशंस पे कि एग्जैक्टली स्टूडेंट चाहता क्या है। आज की डेट में कोविड के बाद हर एक कंट्री ओपन है, हर एक कंट्रीज में सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी है। अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के पर्सनल फैक्टर्स क्या है, वो चाहता क्या है। हर आदमी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। किसी का रिश्तेदार कहीं है, किसी को एजुकेशन अच्छी चाहिए, किसी को पर्टिकुलर एक प्रोग्राम अच्छा चाहिए, किसी के पास फंड्स का एक रीज़न आ जाता है, किसी के पास ट्यूशन फीस एक रीज़न आ जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग पैरामीटर है सोचने का। देखा जाए, कनाडा एक टॉप प्रायोरिटीज रहा है। सबको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट एरिया आफ्टर रसिया, पॉपुलेशन कम है, पीआर की अपॉर्चुनिटी, सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात करें, ऑस्ट्रेलिया 2 साल के बाद ओपन हो रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ कर दिया है। जो वर्क वीज़ा है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे डिप्लोमा जो है सोशलिस्ट वाले उन्होंने 2 साल का कर दिया 18 महीने की बजाय, मास्टर्स वालों को 3 ईयर का कर दिया। सुपर रीजनल एरिया में जा रहे हो तो अप टू 4 ईयर का आपको वर्क वीज़ा मिलता है। रीजनल एरिया में 3 साल है। तो दूसरा, उन्होंने फुल टाइम वर्क अलाउ कर दिया ड्यूरिंग स्टडी, प्लस में ये वर्क वीज़ा एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। थर्डली, एम्बेसी फीस उन्होंने कहा कि अगले 8 महीने तक, 8 वीक तक आप जो भी बच्चा फाइल लगाएगा तो उसकी नहीं फीस तो लगेगी, अच्छा, बट वो इस साल के एंड तक अपनी फीस रिफंड करा सकता है। ठीक है, ओके, एम्बेसी फीस। अच्छा। दूसरा, वहां पे भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। तीसरा, यूके की बात करें तो यूके आज की डेट में जहां बच्चों को लगता है कि वहां सेटलमेंट नहीं, वहां भी सेटलमेंट है। उन्होंने बोल दिया है कि वे स्टडी कंप्लीट करने के बाद बैचलर और मास्टर्स आपको 2 साल का वर्क वीजा मिलेगा। उसमें आपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम में अपना 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है। 5 साल रहने के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, फिर आप सिटीजनशिप पे जा सकते हो। इधर से बात करें यूएसए स्टेम कोर्सेज या नॉन स्टेम कोर्सेज किस में जा रहे हो तो वहां पे भी आपको वर्क वीजा ओपीटी है 1 ईयर का, और स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं तो 2 ईयर और एक्सटेंड हो रहा है, 3 ईयर का हो जाता है। उसके बाद आपका क्या नाम है, अगर आपको एम्प्लॉयर अच्छा मिलता है तो आप H1B वीज़ा, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब वहाँ भी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी है। वहीं मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में जर्मनी 18 महीने का वर्क वीज़ा देता है, नीदरलैंड 1 साल का देता है। आप फ्रांस जा रहे हो तो M1 M2 कर लेते हो, मास्टर्स कर लेते हो, आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा है। अदर कंट्री में जाए तो वहाँ पे भी सेटलमेंट है। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोफाइल, हाँ, वो क्या चाहता है। बट हर एक कंट्रीज ओपन है कोविड के बाद, हर एक कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी है। अब डिपेंड करता है बच्चे की प्रोफाइल क्या बोलती है, उस हिसाब से हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं उस कंट्री में जाओ और सेटल हो जाओ। ठीक है, चलो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैगियां ने हर कंट्री दे विच, वीजा भी दे रही ने कंट्री स्टूडेंट्स को। मैम, अब सुनामी आएगी इतनी जबरदस्त। आज की डेट में देखिए, पिछले 2 साल से किसी भी कंट्री को उठा लो, हर एक कंट्री की जीडीपी डाउन है। ठीक है, बहुत सारे कंट्री जो ये वेस्टर्न कंट्री हैं जिसमें आप चाहे यूएस लगा लो, चाहे कनाडा लगा लो, चाहे यूके लगा लो, यूरोप लगा लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया लगा लो, इंटरनेशनल एजुकेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पिछले 2 साल से एक कनाडा को छोड़ के या थोड़ा बहुत यूके को छोड़ के बच्चा तो गया ही नहीं है। तो अब वहां पे हर एक कंट्री अपनी जीडीपी को इम्प्रूव करेगा और हर एक सेक्टर पे काम करेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट उसमें से एक सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ एशिया से बच्चा जाने में बिलीव करता है। इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, रिक्रूटर है, मोस्टली हर एक वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में जहाँ बच्चों को भेजता है। तो यहाँ हमारे पास बच्चा है जो जाने वाला है, तो नेचुरल सी बात है जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करोगे यू विल गेट द वीजा, बशर्ते कि आपकी इंटेंशन पढ़ने की हो, बशर्ते कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो, फ्रॉड ना हो। तो हर एक कंट्री में जिसमें जाओगे वहाँ पे आप अच्छा करोगे जी। सो फिलहाल जी अपनी प्रोफाइल्स तुसी जरूर यानी कि डिस्कस करनियां होंदियां ने डिटेल दे विच जिहड़ा हैगा जवाब जरूर लिया करो जदों भी तुसी अप्लाई करन दा सोचदे हो, राइट। सो वेस्टर्न ओवरसीज जी एक इधर जिहड़ी कंपनी काफ़ी साल हो गए ने इस इंडस्ट्री दे विच ते शुरू तो ही मदद करते आए ने, फिर चाहे असी आइल्स दे रियलिटी टेस्ट की गल कर लईए, इस तो इलावा स्टडी वीज़ा दे विच भी डील करते हैं। सो तुसी हुण कैनेडा
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਅੱਛਾ 5.5 ਬੈਂਡ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 5.5 बैंड वालियां ਦਾ जिन्हां ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 5.5 ने। देखिए 5.5 बैंड जिस बच्चे को हैं और आपने 12th की है, हाँ, तो आप अपने ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हो डिप्लोमा करने के लिए। ठीक है। तो डिप्लोमा यहाँ पे बड़े पॉपुलर हैं, जिसमें जैसे कि बच्चे का डिपेंड करता है बच्चे ने क्या किया है। बच्चे ने अगर कॉमर्स की है तो वो बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग इसमें डिप्लोमा में जा सकते हैं। जो बच्चे अपना नॉन मेडिकल वाले हैं वो आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोटिव, क्योंकि डिप्लोमा के लिए 5.5 बैंड की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने मान लो मेडिकल किया तो नर्सिंग के लिए 7 बैंड ही चाहिए, लेकिन हेल्थ साइंस के कोर्सेज आप कर सकते हो 5.5 बैंड पे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही बोलूँगा कि 5.5 बैंड अगर आपके आगे हैं तो थोड़ा सा और एफर्ट कर लो, थोड़ा सा और हार्डवर्क कर लो एंड इजीली आप 6 बैंड ले सकते हो। 6 बैंड अगर आपके आ जाएं तो फिर आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या डिप्लोमा में भी डालते हो तो डिप्लोमा में भी हाई पॉसिबिलिटी होती है। उसके लिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, अगर आपके 5.5 बैंड है, बैंड नहीं बढ़ रहे हैं, आप आइए वेस्ट नॉर्थ के पास। हमारे पास इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड का बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है। साथ में हमारे पास जो हमारा पोर्टल है वो होमवर्क हम आपको पोर्टल पे देते हैं। पोर्टल पे जब आप टास्क करते हो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग करते हो या स्पीकिंग करते हो, तो नेचुरल सी बात है कि भी आपको टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाता है, क्योंकि पोर्टल पे जब रीडिंग और राइटिंग बच्चा करेगा ना तो 60 मिनट्स का उस पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम घर बच्चे को दे रहे हैं पेपर पेन, अगर बच्चा रीडिंग राइटिंग करता है वो पता नहीं 2 घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, बच्चे का बनता नहीं, उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं बनता। टाइम मैनेजमेंट में बच्चा फंसता है। हमारे पोर्टल पे बच्चा अगर आता है और उसको हम घर के लिए टास्क भी इस पे देते हैं पोर्टल पे, तो बच्चे का टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि 60 मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली पोर्टल बंद हो जाता है। तो भैया हम आपको पोर्टल भी देते हैं। इसके अलावा हमारे रियलिटी टेस्ट बड़े फेमस हैं। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है या नहीं भी पढ़ रहा है तो आइल्स रियलिटी टेस्ट और पीटी रियलिटी टेस्ट जरूर दे, क्योंकि ये सेम ऐसे ही पैटर्न पे है जैसे फाइनल एग्जाम होता है। तो आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को रिमूव करेगा, साथ साथ में आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने पानी में है, अभी आपको कितने और एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो ये रियलिटी टेस्ट, पीटी रियलिटी टेस्ट और सीडी आइल्स, और या सीडी अपना क्या नाम है, पीटी रियलिटी टेस्ट, सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट या आइल्स रियलिटी टेस्ट दे के देखो। अभी मैं अनाउंस कर दूं अगर बात हो ही रही है तो आइल्स रियलिटी टेस्ट 31 जनवरी को देहरादून में हो रहा है, 4 फेब को पटियाला में है, 12 फेब को अमृतसर में है, 17 फेब को कुरुक्षेत्र में, और 24 फेब को 24 फेब को चंडीगढ़। करना क्या है, एक वेबसाइट है ieltsrealitytest.com, उस पे जाइए और अपना बुक करिए अपनी डेट्स। इसके अलावा पीटीई या सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट देना है तो ये 2 फेब को और 9 फेब को अगेन आइल्स रियलिटी टेस्ट पे चले जाएं। अगर आपका स्कोर नहीं आ पा रहा तो एक हम वर्चुअल वर्कशॉप लेके आए हैं 3 डेज की। ये पूरी मतलब आपको डीप रिसर्च करके देगी, डीप स्टडी देगी, 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज आपको मिलेगी। ये आइल्स के लिए भी हो रहा है और पीटी के लिए भी हो रहा है। तो आइल्स एंड पीटी 3 डेज की जो वर्चुअल वर्कशॉप है, इसके लिए आपको westnorthsea.events पे जाके westnorthsea.events पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। 7th, 8th और 9th फेब को आइल्स की वर्कशॉप है और पीटी की 10, 11 और 12 फेब को है। जी आई एम श्योर कि ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? देखिए स्पाउस तो जा ही सकता है, अब डिपेंड करता है, हर एक कंट्रीज के अलग अलग रूल हैं। ठीक है। अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हो, साथ मतलब इकट्ठे दोनों इकट्ठे फ्लाइट में बैठना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप यूके या यूरोप, अपना यूके या अपना ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लो। और यूरोप में भी कुछ कंट्री है जैसे डेनमार्क, स्वीडन या फिनलैंड, वहां पे भी 7 स्पाउस जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लेटर जाना चाहते हो तो भाई यूके यूरोप में भी बाद में जा सकते हो, नहीं तो आपका कनाडा भी है, यूएस भी है, यूरोप भी है। तो यहाँ पे अगर मैं यूके की बात करूं तो
आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मास्टर्स प्रोग्राम में आपका वीज़ा आएगा और आपके डिपेंडेंट का, आपके बच्चों का, जो भी आपका स्पाउस है, आपकी वाइफ या हस्बैंड, जो भी आपका डिपेंडेंट स्पाउस है वो, प्लस में आपके बच्चे साथ चले जाएंगे, ठीक है। बट स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर अपना ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ साथ में उसका डिपेंडेंट जो स्पाउस है वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए, और 1 साल पुरानी मैरिज है तो वहाँ भी इकट्ठे जा सकते हो जी। सो प्रदीप सर, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਈਕ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਟਸ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ। देखिए क्या होता है, अब मेन तो हम ही कंसल्टेंट ही हैं, ठीक है ना। हम जो बोलते हैं बच्चा उसी तरह चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मतलब बच्चे थोड़े से कम रिसर्च करते हैं, लेकिन बच्चों को करने चाहिए। तो ये यहाँ इंडिया में एक भेड़ चाल है, जो चीज़ बोलना शुरू कर दी उसके पीछे भाग लेते हैं और उसको पूरा मतलब एक तरह से स्पॉइल करके तब आगे बढ़ते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से कनाडा चल रहा है, अभी भी कनाडा चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब बच्चों के सामने और ऑप्शंस भी आ गए हैं। Okay. इधर तो कनाडा में एप्लीकेशन ज्यादा होगी, इस कारण से रिजेक्शंस आई, बच्चे डर गए, इधर से ऑस्ट्रेलिया ने ओपन कर दिया। 2 साल से बच्चा गया नहीं था, अब वो कह रहे हैं जी आओ हम वीजा देंगे, ठीक है। तो और इधर से क्या नाम है कि जिन बच्चों के रिजेक्शंस आए वो भी इधर जा रहे हैं, साथ साथ में जो नए बच्चे हैं जिनकी प्रोफाइल वीक है वो भी डरते हुए कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ठीक है। आप फंड जरूर दिखाने हैं, लेकिन किसी बच्चे का 1 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, वो भी बच्चे एक्सेप्टेबल है। तो आज की डेट में जहां बच्चा पहले कनाडा ज़्यादा जा रहा था, तो अब साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो डाइवर्ट तो होगा, पॉपुलेशन तो वही है, स्टूडेंट्स तो वही हैं। पहले 10 में से 9 बच्चे कनाडा सोचते थे, अब 10 में से 5 बच्चे ऑस्ट्रेलिया सोच रहे हैं, 5 कनाडा सोच रहे हैं, और दूसरे कंट्री भी बचते हैं जहाँ बच्चा जाना चाहता है। यूके हो गया, यूरोप हो गया और यूएस हो गया, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है, वो भी तो लेते हैं, ठीक है। तो कनाडा भी ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ओपन हो चुका है, साथ साथ में आपका यूके भी ओपन है, यूएस भी ओपन है, न्यूजीलैंड को छोड़ के, और यूरोपियन कंट्रीज भी ओपन है। न्यूजीलैंड भी वेरी सुन गुड न्यूज आने वाली है कि वो भी ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैम के क्वेश्चन का आंसर ये है कि रुझान तो अभी भी वही है, लेकिन स्टूडेंट्स और कुछ हम कंसल्टेंट कि भाई नहीं यार तो एक काम कर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर ले। फिर हमें देखना भी होता है कि बच्चे के 5.5 1 मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में, तो हम बोलते हैं कि यार तू कनाडा लगाएगा फाइल कर, नॉन एसटीएस में फाइल है, रिजेक्शन हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया चला जा, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट ही ये है। बट ये ना ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਾइल नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है, नहीं लगा सकते, बट यहाँ फैक्ट समझने होंगे। यहाँ पे जो इमिग्रेशन है उसने हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज को कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। उनके 12 महीने का डाटा उठा के, स्टैटिक उठा के उनको असेसमेंट लेवल दिया हुआ है। असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3। 1 का मतलब लो रिस्क, 2 का मतलब मीडियम रिस्क और 3 का मतलब हाई रिस्क, ठीक है। 1 वाला 1 में बना रहना चाहता है, 2 वाला 1 में आना चाहता है, 3 वाला 2 है, ये 1 में आना चाहता है। तो अब वो क्या है, किस बेस पे मिलता है ये, ठीक है। 12 महीने में कितने बच्चे वहां पढ़ने गए, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अंडरग्राउंड हो गए, कितने नहीं पढ़े, ठीक है, कितने बच्चों के वीजा रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो एक जो यूनिवर्सिटी या एजुकेशन प्रोवाइडर ये चाहेगा कि यार मेरे पास बच्चा जो आए वो फ्रेश और बढ़िया बच्चा है, क्योंकि इस बेस पे उसका असेसमेंट लेवल हिलता है। तो वो एक ऑलरेडी रिफ्यूज बच्चा है, उसको वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि मरे हुए सांप को कोई भी गले में नहीं डालना चाहता, क्योंकि सोचते हैं कि यार ऑलरेडी रिफ्यूज है, दोबारा रिफ्यूज हो गया तो मेरा असेसमेंट लेवल नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना। दैट्स द रीजन हर एक यूनिवर्सिटीज अपना असेसमेंट लेवल बचाने के लिए या कॉलेज असेसमेंट लेवल बचाने के लिए वो चाहते हैं कि भाई उनके पास फ्रेश और जेन्युइन बच्चा ही आए। जो रिफ्यूज है उसके चांसेस होते हैं कि वो दोबारा रिफ्यूज हो सकता है, दोबारा रिफ्यूज होगा तो उसका असेसमेंट लेवल डाउन जा सकता है। दैट्स द रीजन, अदरवाइज कहीं भी इमिग्रेशन नहीं लिखा कि भाई एक बार रिफ्यूज हो तो आप वीजा मतलब आप नहीं लॉस कर सकते या दोबारा वीजा ले सकते। हाँ, यूनिवर्सिटी मना कर देती है एडमिशन देने से। जी प्रदीप सर, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤਾਂ यूनिवर्सिटी ਦਾ प्रेशर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आंदा? देखिए जी, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है और मेरी रिक्वेस्ट रहती है, ये एक बैड लक है कि जो बच्चा वहां पे चला जाता है तो वहां जाके कॉलेज चेंज करते हैं या यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। ऐसा ना करें, और नेचुरल सी बात है, यूनिवर्सिटी तो ये देखती है कि किस टाइप का बच्चा दिया है। इवन हम यहाँ से एक जेन्युइन प्रोफाइल को भेज रहे हैं, उसका जीटी मैच हुआ है, दैट्स द रीजन यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन वहां जाके बच्चा थोड़ा सा ट्रैक से हट जाता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है तो ऑप्शंस वहां अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम तो बल्कि हमने तो हाई कमीशन को भी बोला
पीछे जब भी हमारी मीटिंग होती है इस टाइप की, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुई या फिर बीइंग ए रिमेंबर, जब भी हमें मौका मिलता है तो वी ऑलवेज सजेस्ट कि भाई आप इसको क्या नाम है थोड़ा सा इम्प्रूव करो इन चीज़ों को, कि भाई क्या नाम है जैसे 6 महीने तक वो बच्चा चेंज नहीं कर सकता, 6 महीने बाद वो चेंज कर लेता है, तो कि भाई ऐसा कुछ करके करो कि भाई आप साल की फीस ले लो, साथ में जैसे कनाडा में जीआईसी है ऐसे लिविंग कॉस्ट अप फ्रंट लेना शुरू कर दो। उससे क्या होता है कि बच्चे का रिटेंशन रहता है, बच्चा मेंटेन रहता है, क्योंकि 1 साल की फीस उसने पे कर दी और लिविंग कॉस्ट उसने साथ ले गया, तो बच्चे को लगता है कि यार अब सब कुछ तो दे रखा है, अब उसको टेंशन नहीं होती। अदरवाइज अब बच्चे को टेंशन होती है, बच्चे की फीस नहीं होती बच्चे के पास, तो वो फिर क्या नाम है अपने पेरेंट्स से मांगता नहीं, इसलिए वो किसी इजी कोर्स में और लो फीस के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। तो ये एक चीज रहती है, और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो जेन्युइनिटी पे है वो फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन उसमें हमारे कोई हाथ नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी को लगता है कि बच्चा वेस्टर्न ओवरसीज ने भेजा या एक्स कंसल्टेंट ने भेजा, उसने बच्चे को डोजी बच्चा भेजा, लेकिन हमारी उसमें कोई इंटेंशन नहीं होती। हम तो चाहते ही बच्चा वहां रहेगा तभी तो हमें कमीशन आएगा। ठीक है जी। सो वेस्टर्न ओवरसीज ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ? ਆਸਟ੍रेलिया केड़ा, यूके केड़ा इनटेक दे रहे हो? लेट्स स्टार्ट विद कनाडा। कनाडा में मई इनटेक तो मोस्टली क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब बट हाँ, अगर आप क्यूबिक साइड जा रहे हैं तो वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा सितंबर इनटेक है और जनवरी 2023 है। अच्छा, ठीक है। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस के बीच बीच में ऑप्शंस निकलते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, फैब इनटेक है, फैब मोस्टली क्लोज की तरफ जा रहा है। अब इसके अलावा एक आध प्राइवेट कॉलेज में तो मार्च भी मिल जाएगा, अप्रैल भी मिल जाएगा, अदरवाइज इनका मेजर जुलाई इनटेक होता है, फिर इनका अक्टूबर नवंबर मेजर इनटेक है। अगर यही बात मैं यूके की बात करूं तो यूके मई है, मई के बाद सितंबर है और उसके बाद फिर जैन है। अगर यही मैं यूएस की बात करूं तो अगेन सितंबर इनटेक है, ठीक है। अगर यही यूरोप की बात करें तो मार्च अप्रैल भी है, फिर इनका कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेज में मई भी होता है, फिर सितंबर होता है, अगस्त भी है, अक्टूबर नवंबर भी, डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। जी अच्छा, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅगर ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके जाना है क्योंकि यूनिवर्सिटीज है यूके में हायर एजुकेशन में मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो यूके में जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है एंड ओनली बैचलर और मास्टर्स के लिए एडमिशन होगा। 12th पास है बैचलर करोगे, बैचलर वाले मास्टर्स करेंगे। अगर यही बात मैं ऑस्ट्रेलिया की करूं तो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी है। 12th वाला बच्चा डिप्लोमा भी कर सकता है, एडवांस डिप्लोमा भी कर सकता है, बैचलर भी कर सकता है। जो बच्चा बैचलर है उसको हम सजेस्ट मास्टर करते हैं। मास्टर 2 टाइप की, मास्टर बाय कोर्स वर्क, मास्टर बाय रिसर्च। और इसके अलावा मास्टर्स वाला बच्चा प्लस उसका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो पीएचडी के लिए भी जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएट है वो मास्टर्स करेंगे, अदरवाइज जो बच्चे 12th पास है वो बैचलर या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री या एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर यही यूएस है तो यूएस में ओनली बैचलर और मास्टर्स। अगर यही यूरोपियन कंट्रीज है तो ओनली बैचलर एंड ओनली मास्टर। जी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ एज ए कंसल्टेंट के? हाँ, हमारे पास बहुत सारे बैंक हैं, ओके, जो जिनके पैनल पे हम हैं, हमसे हमारे टाई अप्स हैं उनके साथ, ठीक है। हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन लोन में, ठीक है, कि अगर बच्चे का पैरामीटर फिट बैठता है तो बच्चा एजुकेशन लोन ले सकता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, और इवन हमारे पास तो एक बैंक ऐसा भी है जिसको अगर फीस भी नहीं है बट उसके पेरेंट्स के पास 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए और सिबिल ठीक हो। अच्छा, मतलब लोन वोन में कुछ नहीं, पीछे कोई लोन लिया और गड़बड़ ना हो, उसकी ईएमआई ठीक तरह से जा रही हो, तो विदाउट एनी सिक्योरिटी बच्चे को हम हेल्प कर सकते हैं। उसको एजुकेशन लोन के थ्रू उसको ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और टिकट तक के पैसे दिलवा सकते हैं, बशर्ते कि उसके फादर और मदर की आईटीआर हो और 2-2 साल की आईटीआर बढ़ते हो। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू, क्योंकि मैं मानता हूं कि यहाँ पे बच्चा बाहर जाएगा तो उसको तो फंड्स तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो फंड्स की की रिक्वायरमेंट है, केड़ी कंट्री किन्ने फंड्स दे
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੀ ਫੰਡਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਓਵਰਆਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ कर दो केड़े जी। IELTS रियलिटी टेस्ट, अगर आपका भी फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, ये खत्म करना चाहते हैं और रियल असेसमेंट चाहते हैं फाइनल एग्जाम से पहले, तो IELTS रियलिटी टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। ये 31 जनवरी को देहरादून में है, इसके अलावा 4 फेब को पटियाला, 12 फेब को अमृतसर, 17 फेब को कुरुक्षेत्र एंड 24 फेब को चंडीगढ़। करना क्या है, चाहे तो वेस्टर्न ओवरसीज़ की नीयरेस्ट ब्रांच में जाइए या 9115 पे कॉल कर लीजिए, या वेस्टर्न ओवरसीज़ की एक जो IELTS रियलिटी टेस्ट की वेबसाइट है www.ieltsrealitytest.com, उस पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए। इसके अलावा अगर आप PTE या CD IELTS रियलिटी टेस्ट भी देना चाहते हैं तो 2 फेब एंड 9 फेब को ये होने जा रहा है। साथ साथ में हमारी 3 डेज़ की PT की 3 डेज़ की IELTS की वर्कशॉप हो रही है 499 रुपये में, और ये रहेगी वर्चुअल। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपका 1 या 2 बैंड तो जरूर बढ़ जाएगा। अगर IELTS की वर्चुअल वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो 7th, 8th एंड 9th फेब को होने जा रही है, और PT की करना चाहते हैं तो 10th, 11th एंड 12th फेब को होने जा रही है। इसके लिए आपको westernoverseas.events पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, या वेस्टर्न ओवरसीज़ की नीयरेस्ट ब्रांच में जाएं या दिए हुए नंबर पे कॉल कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, फॉर बीइंग विद अस। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਪਕਮਿੰਗਸ ਇਵੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।